Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Tahira Abrar, lecturer Visual Impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. We will read about the chapter number 4. Topic is myopia 4.1. The chapter name is eye condition and their treatments. Today we will read about myopia. First of all, before discussing the myopia, we should know what are the errors of refraction. Normally, the rays of light are focused on the fovea centrals. When the refractive power of optical media, for example, cornea and lens, correlates with axial length of an eyeball, when any of these two factors, for example refractive power and axial length, do not correlate with each other, the rays entering the eye will not be focused on fovea centrals of retina. The condition of this condition is called refractive error of eye. जैसे कि हम जानते हैं कि रोशनी की जो शुआएं हैं वो फोविया सेंट्रल्स पर फोकस होती हैं जब वो रिफ्रैक्टिव पावर जो है, जैसे कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर होती है, लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर होती है, ये कोरिलेट होती हैं एक्सल लेंथ के साथ आई बॉल की। और जब इनकी कोरिलेशन नहीं हो पाती, किसी वजह से भी आई की लेंथ में प्रॉब्लम आ जाती है या रिफ्रैक्टिव एरर में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव एरर में कोई इशू आ रहा है या लेंस की रिफ्रैक्टिव एरर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर ये होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो लाइट रेज़ हैं जिन्होंने रेटिना पर फोकस होना था वहाँ पर फोकस होने की बजाय उससे पहले या उसके बाद फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूर या नज़दीक की नज़र ख़राब हो जाती है और पेशेंट को या तो करीब की चीज़ें सही नज़र आ रही होती हैं या फिर दूर की चीज़ें सही नज़र आ रही होती हैं, और उनमें से एक प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है जो पर्सन होता है, अगर उसमें एरर्स आ जाएं उसके रिफ्रैक्शन में। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की भी, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है। इन्हीं को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मायोपिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, उसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर इज़ अ वेरी कॉमन आई डिसऑर्डर। एक कॉमन आई डिसऑर्डर है। इट अकर्स व्हेन द आई कांट क्लियरली फोकस द इमेजेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन द रेटिना। जब आई जो है वो रेटिना पर सही तरह से फोकस नहीं कर पाती, जब लाइट रेज जो है एंटर हो रही होती हैं कॉर्निया से फिर इसके बैक साइड पर दो चैम्बर्स होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, वहाँ से आगे जाती हैं आइरस में से, यानी प्यूपल जो है उसमें से गुजरकर पोस्टीरियर चैम्बर में जाती हैं, पोस्टीरियर चैम्बर से लेंस से फर्दर ये जाकर विट्रस बॉडी से गुजर कर रेटिना पर जाकर फोकस होती हैं। रेटिना में एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पर जाकर फोकस होती है और वहाँ पर देखे जाने वाली चीज़ का इमेज बन रहा होता है। तो जब रिफ्रैक्शन में एरर आ जाती है तो फिर क्या होता है कि उसका रिज़ल्ट होता है, तो उसका रिज़ल्ट में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिफरेंट जो है एरर्स उसका प्रॉब्लम आ जाता है। द रिज़ल्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज़ ब्लर्ड विजन, और विजन जो है वो ब्लर्ड हो सकती है, करीब की भी हो सकती है, दूर की भी हो सकती है, विच इज़ समटाइम्स सो सवेयर दैट इट कॉजेज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। और बाज़ुकात ये इतनी सवेयर होती है कि जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन को हो सकती है, यानी उसकी विज़न जो है वो ख़राब हो सकती है, करीब की या दूर की, या उसको डबल ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आ सकते हैं। बाज़ुकात ये एज फैक्टर भी होता है और बाज़ुकात ये एज फैक्टर नहीं होता और कॉर्निया या लेंस में कोई इशू आ जाता है, उनके रिफ्रैक्टिव पावर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ये हो सकता है कि जो आई की लेंथ है उसमें कोई इशू आ जाता है।
तो हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं आमतौर पर कौन कौन सी हैं। द फोर मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स आर मायोपिया, नियर साइटेडनेस, डिफ़िकल्टी इन सीइंग distant objects clearly, hypermetropia, farsightedness, difficulty in seeing close objects clearly। मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस है। डिफ़िकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब नियर साइट है, इसमें क्या होता है, करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं और दूर की चीज़ें देखने में मुश्किल महसूस हो रही होती है, पेशेंट को दूर की चीज़ें ब्लर्ड नज़र आ रही होती हैं। जबकि जो हाइपरोपिया है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है या फार साइटेडनेस कहा जाता है, उसमें आमतौर पर यह होता है कि डिफ़िकल्टी होती है क्लोज ऑब्जेक्ट्स को देखने में। ये फार साइट है, इसमें दूर की चीज़ें सही नज़र आ रही होती हैं और करीब की चीज़ें देखने में मुश्किल हो रही होती है। स्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्टेड विजन होती है रिजल्टिंग फ्रॉम एन इरेगुलरली कर्व्ड कॉर्निया। होता है ये कि कॉर्निया की सरफेस जो होती है वो कर्व्ड होती है, लेकिन स्टिग्मेटिज्म में ये इशू आता है कि कॉर्निया की जो सरफेस है वो कर्व्ड, इरेगुलरली कर्व्ड हो जाती है, मतलब उसमें रेगुलरिटी नहीं होती, उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन पैदा हो जाती है। द क्लियर कवरिंग ऑफ द आई बॉल, कॉर्निया क्या है, क्लियर कवरिंग ऑफ द आई बॉल है, और इसमें इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही क्लियर होती है और कर्व्ड होती है, और इस कर्व को कर्वेचर कहा जाता है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। और इस कर्वेचर की वजह से ही रोशनी जो है कॉर्निया से, जब कॉर्निया से गुजरती है तो बेंड होकर फर्दर जो है इसके बिहाइंड एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर से गुजरती हुई लेंस पर जाकर, लेंस से गुजरकर फिर रेटिना में दाखिल होती है और रेटिना से जाकर मैक्यूला पर फोकस होती है और वहाँ पर इमेज बनता है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से मैसेज ब्रेन को जाता है। और जो चौथी इसकी फोर्थ जो है टाइप है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। वो क्या है, विच लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और सीइंग एट आर्म्स लेंथ। इसमें क्या होता है, तकरीबन एक हाथ की लंबाई जो है आर्म्स लेंथ पे क्या होता है कि पेशेंट को रीडिंग या रीडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। इट इज़ लिंक टू एजिंग एंड अकर्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, आमतौर पर पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इससे आमतौर पर लोग इसका शिकार हो रहे होते हैं और ये एज रिलेटेड होता है। इनकी तफसील में हम बाद में जाएंगे, वन बाय वन हम इनको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो मायोपिया है, हम मायोपिया की डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं। एक तरफ देखिए कि मायोपिया आप देख रहे हैं कि मायोपिया में क्या हो रहा है। मायोपिया में आप देख रहे हैं कि इमेज पहले बन रहा है, रेटिना पर इमेज बनने की बजाय पहले इमेज बन रहा है, जहाँ पर मैक्यूला पर फोकस होने की बजाय क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो पहले आ गया है। अब जबकि देखिए हाइपर मेट्रोपिया में, देखिए हाइपर मेट्रोपिया में क्या है कि इमेज बाद में बन रहा है। अगर हम हाइपर मेट्रोपिया को गौर से देखें तो इमेज देखिए बाद में, फोकल पॉइंट क्या है, बाद में बन रहा है फोकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, ये क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में भी इमेज कहाँ पे, बाहर बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जिनको आप देखकर आपको काफ़ी हद तक समझ आ सकती है कि ये डिफरेंट जो एरर्स हैं वो किस तरह से होती हैं। जी, नॉर्मल विजन को अगर हम देखें तो मैक्यूला पे फोकल पॉइंट को अगर आप गौर से देखिए, फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट है बिल्कुल रेटिना पर, मैक्यूला पर इमेज बन रहा है, ठीक है। लाइट रेज एंटर हो रही हैं कॉर्निया से, कॉर्निया से एंटर होती हुई एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में दाखिल हो रही हैं, फिर लेंस पर आ रही हैं, लेंस से विट्रस से गुजर रही हैं और विट्रस से होती हुई विट्रस बॉडी से गुजरती हैं और फिर रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती हैं। जबकि आप मायोपिया में देखिए ये एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इस एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो रेटिना की बजाय रेटिना से पहले बन रहा है। जी, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स की अगर हम डिटेल में जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स कांट बी प्रिवेंटेड बट दे कैन बी डायग्नोज्ड बाय एन आई एग्जामिनेशन एंड ट्रीटेड विद करेक्टिव ग्लासेस।
कि जो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होती हैं उनको करेक्टिव ग्लासेस के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है, एग्ज़ामिनेशन इनका किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी की जा सकती है इफ़ करेक्टेड इन टाइम, अगर इसको टाइम पे करेक्ट कर लिया जाए, एंड बाय आई केयर, और आई की केयर की जाए बाय प्रोफेशनल्स, दे डू नॉट इम्पीड। तो फिर क्या होता है कि ये इम्पीड नहीं होती। द फुल डेवलपमेंट ऑफ गुड विजुअल फंक्शन, तो जो फुल डेवलपमेंट है गुड विजुअल फंक्शन, अच्छे विजुअल फंक्शनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। करेक्शन इज़ प्रोवाइडेड इन डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट, और करेक्शन जो है वो जो भी डिफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करेक्शन कर ली जाती है। द एज ऑफ द पर्सन, द रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ वर्क ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड, जो करेक्शंस की जाती हैं, मतलब पहले तो डायग्नोज कर लिया जाता है कि किस टाइप की एरर चल रही है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, स्टिग्मेटिज्म है, प्रेसबायोपिया, क्या इशू चल रहा है, पहले ये डायग्नोज कर लिया जाता है। प्रोफेशनल्स जो हैं वो डायग्नोज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी विजुअल जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर कर सकें, और फिर करेक्शन करते हैं। डिफरेंट जो भी डिफ़ेक्ट आ रहा है उसको डिफ़ेक्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखा जाता है कि पर्सन की एज क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या काम चल रहा है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर उसने रीडिंग राइटिंग करनी है, मतलब रीडिंग राइटिंग की वो एक्टिविटी कर रहा है, वो उसको परफॉर्म करने के लिए ज़ाहिर है कि उसकी करीब की नज़र जो है वो बेहतर होना ज़रूरी है। अगर वो कोई एम्ब्रॉयड्री करता है, अगर वो कोई गोल्ड स्मिथ है, तो इस तरह से डिफरेंट जो भी उसका काम होगा उसके अकॉर्डिंग कोशिश की जाएगी कि उसके विजन को ठीक किया जाए। अगर वो कोई प्रोफेसर है, अगर वो कोई टीचर है, डिफरेंट उसके प्रोफेशन हो सकते हैं, उसके मुताबिक कोशिश की जाती है कि जो भी उसकी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी के मुताबिक उसकी जो विज़न है उसको मैनेज कर दिया जाए, और करेक्ट जो ग्लासेस हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाए, करेक्टिव ग्लासेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO estimates that 153 million people worldwide live with visual impairment due to uncorrected refractive errors. तो देख लें कि 153 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड वो किस वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट का शिकार होते हैं, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से शिकार होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट का। जैसे बहुत बड़ी वजह है ये, द मेन कॉज is uncorrected refractive errors. This figure does not include the people living with uncorrected presbyopia. और फिर क्या होता है कि ये क्या, दिस फिगर डज नॉट इंक्लूड द पीपल लिविंग विद अनकरेक्टेड प्रेसबायोपिया, मतलब इसमें प्रेसबायोपिया जो है वो अनकरेक्टेड अगर हो तो वो पीपल जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, विच इज़ लाइकली टू बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। According to some early evidence, WHO, its member states and partners are working to find ways to provide good quality, professionally prescribed, local, affordable corrective refraction services to people in need, especially in poor areas with limited eye care services. ठीक है, कोशिश की जा रही है WHO की तरफ से कि कोशिश के सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, बेहतर रिफ्रैक्शन की, करेक्टिव रिफ्रैक्शन की सर्विसेज जो है जिन लोगों की भी ज़रूरियात हैं जिस हिसाब से भी उसको कोशिश की जाती है कि बेहतर सर्विसेज दी जा सकें। Refractive errors often are the main reason a person seeks the services of an optometrist or ophthalmologist. We see the world around us because of the way our eyes bend, refract. Refractive errors often are the main reason a person seeks the services of an optometrist.
ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या होता है कि मेन रीज़न होती है ये, जैसे कि एक किसी भी पर्सन को एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना पड़े या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। वी सी द वर्ल्ड अराउंड बिकॉज ऑफ द वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ द वे आवर आईज बेंड रिफ्रैक्ट लाइट। हम दुनिया जो है अपनी किस तरह देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं ना कि क्या ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है सब कुछ। अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ना देख सकें। ये रिफ्रैक्शन होती है, लाइट बेंड होती है, तो फिर क्या होता है कि डिफरेंट, जब लाइट डिफरेंट कसाफ़तों से गुज़रती है, मतलब डिफरेंट मीडियम से गुज़रती है, जैसे कॉर्निया से गुज़रती है, एंड एक्वस ह्यूमर से गुज़रती है, लेंस से गुज़रती है, विट्रस बॉडी से गुज़रती है, और फिर जाकर रेटिना पर फोकस होती है, तो क्या होता है कि ये रिफ्रैक्ट करती जाती है, रिफ्रैक्ट करती है और फिर जाकर रेटिना पर फोकस होती है। अगर ये रिफ्रैक्ट ना करें, अगर कॉर्निया में रिफ्रैक्टिव पावर ना होती या लेंस में रिफ्रैक्टिव पावर ना होती, तो फिर क्या था कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को नहीं देख सकते थे। रिफ्रैक्टिव एरर्स are optical imperfections that prevent the eye from properly focusing light। ये refractive errors ही हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि फोकसिंग लाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, और फिर इसकी वजह से ब्लर्ड विजन होती है, कॉजिंग ब्लर्ड विजन। द आईज एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट or focus light sharply on the retina primarily is based on three eyes anatomy features। जी, बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रही है या जो रेटिना पर जो फोकस हो रहा है लाइट का, जो इमेज बन रहा है, इसमें थ्री मेन पॉइंट्स हैं, थ्री फीचर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है आई लेंथ। आँख की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। इफ़ द आई इज़ टू लॉन्ग, अगर आँख बहुत लंबी हो, बड़ी हो जाए, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाए, लाइट इज़ फोकस्ड बिफोर इट, तो क्या होता है कि लाइट जो है वो पहले ही फोकस हो जाती है। इट रीचेज द रेटिना कॉजिंग नियर साइटेडनेस। इफ़ द आई इज़ टू शॉर्ट, अगर आँख छोटी हो जाए तो क्या होता है कि लाइट इज़ नॉट फोकस्ड बाय द टाइम इट रीचेज द रेटिना, तो क्या होता है कि ज़ाहिर है कि रेटिना, अगर आप देखिए ना कि एक एग्जांपल देख लीजिए कि एक फोकस आपने एक पॉइंट है, आई की एक नॉर्मल लेंथ है, अगर इस लेंथ पर एक नॉर्मल लेंथ है और जो कॉर्निया है और रेटिना है उनकी एक स्पेसिफिक जो है वो पार है, ऑप्टिकल इनकी एक कंडीशन होती है, अगर इन दोनों की वो नॉर्मल कंडीशन रहे, नॉर्मल जो ऑप्टिक पावर है उसके साथ ये दोनों काम कर रही हों, तो क्या होगा कि ये नॉर्मली रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। लेकिन क्या अगर आई बॉल की लेंथ बढ़ जाए तो फिर क्या होगा कि इशू आ जाएगा कि वो कॉर्निया और लेंस तो अपनी उसी हिसाब से अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन आई की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आई की लेंथ बढ़ जाने की वजह से इमेज जो है वो पहले बन जाएगा, लेंथ उसकी ज़्यादा होने की वजह से। और अगर ये लेंथ कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि इमेज जो है वो ज़ाहिर है कि रेटिना जो कॉर्निया है और लेंस है वो अपनी उसी जो पार है उसके हिसाब से काम कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि इमेज जो है वो जहाँ पर बनना चाहिए रेटिना पर उसके बाहर बन जाएगा। अच्छा जी, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्निया का कर्वेचर, जो कॉर्निया का कर्व होता है, कॉर्निया का एक आप ये देखें कि वो फ्लैट नहीं होता, उसमें कर्व होता है कॉर्निया में, तो ये जो कर्व है यही रिफ्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है। इफ़ द कॉर्निया इज़ नॉट perfectly spherical then the image is refracted or focused irregularly। If the cornea is not perfectly spherical, अगर ये perfectly spherical ना हो then the image is refracted or focused irregularly to create a condition called astigmatism। तो क्या हो कि पेशेंट जो है वो स्टिग्मेटिज्म का शिकार हो जाए अगर कर्वेचर ठीक ना हो। अ पर्सन कैन बी नियर साइटेड और फार साइटेड विद और विदाउट एस्टिग्मेटिज्म। और ये भी हो सकता है कि अगर कर्वेचर सही ना हो तो फिर क्या होगा कि पर्सन जो है वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का शिकार हो सकता है। जो कर्वेचर है उसमें क्या होगा कि वो सही नहीं होगा। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो है या लेंस है वो फ्लैटर हो जाएगा नॉर्मल की बजाय, ठीक है।
अच्छा जी, आगे कर्वेचर ऑफ द लेंस है। कर्वेचर ऑफ द लेंस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ द लेंस इज़ टू स्टीपली कर्व्ड इन रिलेशन टू द लेंथ ऑफ द आई एंड द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, और अगर जो लेंस है वो भी स्टीपली कर्व्ड होगा तो फिर क्या होगा, अगर उसकी लेंथ जो आई की लेंथ है या कॉर्निया की कर्वेचर है उसके कंपैरिजन में देखें तो फिर क्या होगा कि दिस कॉजेज नियर साइटेडनेस, और उसकी वजह से क्या होगा कि नियर साइटेडनेस हो जाएगी, करीब की नज़र बेहतर होगी लेकिन दूर की नज़र ख़राब हो जाएगी। द लेंस इज़ टू फ्लैट, अगर लेंस फ्लैट होगा तो फिर क्या होगा, द रिज़ल्ट इज़ फार साइट, तो फार साइट होगी इसके नतीजे में। फार साइट और जो नियर साइट है उसको आप समझ लें, नियर साइट मायोपिया है और फार साइट जो है वो हाइपरमेट्रोपिया है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो नियर साइट के बारे में हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की जब हम बात करें तो फिर ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस होती रहती हैं, फार साइटेडनेस और near sightedness. The primary refractive error that occurs from any of the anatomy abnormalities listed above are myopia, nearsightedness, hyperopia, farsightedness and astigmatism. अब मायोपिया में देखिए ना, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हम फर्दर डिटेल्स पढ़ते हैं कि कर्वेचर को क्या इशू आते हैं, या लेंथ में कोई इशू आ जाता है, या फिर जो इसका लेंस की जो पावर होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो हम इसकी डिटेल से अभी पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। रिफ्रैक्शन को दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपकी समझ और बेहतर हो जाए कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट पासिस थ्रू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। विजन अकर्स व्हेन लाइट रेज आर बेंट as they passes through the cornea and the lens. The light is then focused on the retina. यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रोशनी की शुआएं जब आँख में दाखिल होती हैं तो वो बेंड होती हैं, ठीक है, कि वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रही हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं, तो क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट होती हैं, बेंड होती हैं, और फिर इस तरह से वो डिफरेंट मीडियम से गुजरती हुई जाकर रेटिना पर फोकस होती हैं। रेटिना कन्वर्ट्स द लाइट रेज इनटू मैसेजेस दैट आर सेंट थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। होता क्या है कि रेटिना जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, और फिर ये ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज मैसेजेस इनटू द इमेजेस वी सी, और होता क्या है कि ब्रेन जो है वो इन इमेजेस को, इन मैसेजेस को जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की सूरत में ब्रेन तक जाते हैं वो हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। और ये बहुत ही जल्दी हो रहा होता है ये प्रोसेस, इतनी जल्दी हो रहा होता है कि इस चीज़ को कि हम देख लें कि लम्हों में हम सब कुछ जो हमारे सामने होता है हम उसको देख रहे होते हैं। अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो वहाँ क्या इशू होता है। व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव एरर्स? इन रिफ्रैक्टिव एरर्स द शेप ऑफ द आई प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम फोकसिंग ऑन द रेटिना. The length of the eyeball, longer or shorter, changes in the shape of cornea or aging of the lens can cause refractive errors. लेंस की जो एजिंग है वो भी रिफ्रैक्टिव एरर कॉज कर सकती है। जी, ईमेट्रोपिया क्या होता है? ईमेट्रोपिया इज द कंडीशन वेयर द आई हैज़ नो रिफ्रैक्टिव एरर and requires no correction for distance vision. Refractive error, ametropia, results when cornea and lens inadequately focus the light rays, resulting in blurred images. The measuring unit for refractive error is diopters, which is defined as the reciprocal of the focal length in meters. जी, डायोप्टर्स में मेजर करते हैं हम किसको? कॉर्निया की और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है। इसको गौर से देखिए जी, हम क्या देख रहे हैं? हेल्दी आई। अब देखिए कि एक पर्सन जो है वो एप्पल को देख रहा है, लाइट रेज जो है वो कॉर्निया से, कर्व्ड कॉर्निया है, यहाँ से दाखिल हो रही हैं आई के अंदर, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर से गुजर रही हैं, और क्या हो रहा है कि लाइट रेज बेंड हो रही हैं और ये जाकर रेटिना पर फोकस हो रही हैं, और वहाँ पर हमें देखी जाने वाली चीज़ का इमेज जो है वो मिल रहा है, ब्रेन हमें ये मैसेज दे रहा है।
जी, व्हाट इज़ मायोपिया। अब हम अपनी बात जो रेलिवेंट बात है, टॉपिक है, उस पर आते हैं। जी, इसमें क्या होता है? मायोपिया आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस इज अ कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। जी, हमेशा हमने ये बात जहन में रखनी है कि मायोपिया नियर साइटेडनेस है। मतलब मायोपिया में क्या होता है, करीब की चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें जो हैं वो ब्लर्ड होती हैं। What is high myopia? High myopia is a severe form of condition. In high myopia, the eyeball stretches and become too long. This can lead to holes or tears in the retina and can also cause retinal detachment. Abnormal blood vessels may grow under the retina and cause changes in vision. People with high myopia and comprehensive dilated eye exams more often. Early detection and timely treatment can help prevent vision loss. बहुत ज़रूरी है कि अगर हाई मायोपिया हो तो फिर फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आई की जो लेंथ है उसके बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि रेटिना में टीयर आ सकते हैं। टीयर आने की वजह से क्या होता है कि रेटिना अपने बेड से ऊपर उठ जाता है, रेटिनल डी अटैचमेंट हो सकती है, टोटल विजन जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। मायोपिया को दोबारा से देख लेते हैं। जी, देख रहे हैं आप, कॉर्निया से रोशनी दाखिल हो रही है, प्यूपल से गुजर रही है, लेंस से जा रही है और फिर ये रेज विट्रस बॉडी से गुजर कर कहाँ पर फोकस हो रही हैं, सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना, वहाँ पर जाकर फोकस होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है कि मायोपिया में, ये मायोपिया की पिक्चर है और इसमें क्या हो रहा है कि आई की जो लेंथ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है और होता ये है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रहा है। रेज कम टू फोकस बिफोर दे रीच द रेटिना, अभी वो रेटिना पर पहुंची नहीं कि वो पहले ही फोकस हो गई। अब होता ये है कि देखें, ये पहले फोकस हो गई हैं तो क्या होता है कि करीब की चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं और दूर की चीज़ें, पेशेंट को दूर की चीज़ें जो हैं वो ब्लर्ड नज़र आ रही होती है। हाउ डज मायोपिया डेवलप, कैसे डेवलप होता है मायोपिया? मायोपिया डेवलप्स इन आईज दैट फोकस इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ द रेटिना, which results in blurred vision. This occurs when the eyeball becomes too long and prevents incoming light from focusing directly on the retina. It may also be caused by an abnormal shape of the cornea or lens. एक तो लेंथ का इशू हो सकता है और दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि कॉर्निया और लेंस का जो कर्वेचर है उसमें भी इशू आ सकता है। तो हमने पहले भी बात की थी कि क्या मेन जो चीज़ें हैं, मेन जो प्रॉब्लम होते हैं, मेन जो फैक्टर होते हैं एरर्स में, वो क्या होता है? कर्वेचर। सबसे पहला कर्वेचर क्या होता है? कर्व होता है कॉर्निया का और लेंस का। तो देखिए कि इसमें क्या होता है, मायोपिया में कर्वेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस, क्या होता है कि कर्वेचर के इंक्रीज होने की वजह से, लेंस और कॉर्निया के कर्वेचर के बढ़ जाने की वजह से इमेज पहले बन जाता है। या फिर क्या होता है, एक्सल ड्यू टू इंक्रीज द एक्सल लेंथ ऑफ द आई, कि आँख की जो नॉर्मल लेंथ है उसके बढ़ जाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर इंडेक्स क्या होता है? रेशो ऑफ द लाइट होती है। इंडेक्स ड्यू टू अ चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। और इसके अलावा लेंस की जो पोजीशन है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि लेंस की पोजीशन फॉरवर्ड हो जाए, आगे की तरफ हो जाए, या पीछे की तरफ से हो जाए, पीछे की तरफ हो जाए, तो भी इशू आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कौन लोग जो हैं वो मायोपिया का शिकार होते हैं। हु इज़ एट रिस्क फॉर मायोपिया? Myopia can affect both children and adults. The condition affects about 25% of the Americans. Myopia is often diagnosed in children between 8 and 12 years of the age and may worse during the teen years. मतलब टीन एजर्स जो हैं उनके लिए वर्स हो जाती है आमतौर पर 8 से 12 साल की उम्र में।
बच्चों को हो रहा होता है। लिटिल चेंजेस में अकर बिटवीन एज 20 to 40 बट समटाइम्स मायोपिया में वर्सन विद एज। पीपल हुज पेरेंट्स हैव मायोपिया मे बी मोर लाइकली टू गेट द कंडीशन। हो सकता है कि जिन लोगों में, जिनके पेरेंट्स में ऐसा हो तो ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, मतलब कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, और ये जो है एक्वायर्ड भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल पैदाइशी हो सकता है, दोनों आँखों में हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, और ये सिंपल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। और व्हाट आर द साइंस और सिम्टम्स ऑफ मायोपिया? अगर हम देखें कि मायोपिया के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, तो आमतौर पर होता यह है कि मायोपिया में हेडेक होता है, आई स्ट्रेन है, हेडेक होगा, आई स्ट्रेन होगा, और इसके अलावा ब्लर्ड विजन है। विजन जो है, विजन जो है वो ब्लर्ड होगी दूर की चीज़ें देखने के लिए। और हाफ शटिंग ऑफ द आईज़ भी हो सकती है कि बच्चा जो है अपनी आंखों को आधा बंद करे, वो इसलिए कि वो देखना चाहता है कि वो अगर आंखों को बंद करे थोड़ा सा तो फिर वो क्या उसको चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी, वो ऐसे बेहतर कोशिश करता है कि उसकी विजन जो है वो बेहतर हो जाए। और इसके अलावा स्क्विंट भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी आंखों पे खिंचाव पड़े, स्क्विंटिंग है, डिफ़िकल्टी सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है सच एज हाईवे साइंस है। हाउ इज़ मायोपिया डायग्नोस्ड? अब देखें कि हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। एनी आई केयर professional can diagnose myopia and other refractive errors during a comprehensive dilated eye examination. People with this condition often visit their eye care professionals with complaints of visual discomfort or blurred vision. तो होता ये है कि आमतौर पर अगर ब्लड विजन चल रही हैं, अगर पेशेंट की ब्लड विजन है तो इस तरह की कंप्लेंट के साथ आते हैं। पेशेंट आमतौर पर कह रहे होते हैं कि हमारी विजन ब्लर्ड हो रही है, या फिर सर में दर्द हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है, खिंचाव आँखों में महसूस होता है। और जबकि जो अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो डॉक्टर्स जो हैं वो देख रहे होते हैं कि आई बॉल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, एंटीरियर चैम्बर डीप हो रहा होता है। और अगर फंडस एग्जामिनेशन किया जाए तो फिर फंडस नॉर्मल होता है आमतौर पर। इसके अलावा रेटिनोस्कोपी भी की जा सकती है, और ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जाती है, जिसके ज़रिए से डायग्नोस हो सके कि हो सकता है कि पेशेंट को मायोपिया हो। और आमतौर पर होता इसलिए है कि अगर पेशेंट को मैकुलर कोई हेमरेजेस हो गए हों, रेटिनल डी अटैचमेंट भी इसकी वजह से हो जाती है, ग्लैकोमा भी आमतौर पर अगर पेशेंट को ग्लैकोमा भी हो सकता है, रेटिनल डी अटैचमेंट भी हो सकती है, मैकुलर हेमरेजेस भी हो सकते हैं। तो मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाए? अब हमने यहाँ तक देखा कि मायोपिया में होता क्या है। अगर हम इसे दोबारा से देख लें कि आमतौर पर मायोपिया जो है वो नियर साइटेडनेस है। इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट को भी देख लें कि असल में इशू क्या आ रहा है। इशू क्या आ रहा होता है कि मायोपिया में क्या होता है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच parallel rays of light entering the eye are focused in front of the retina with accommodation at rest। मतलब बाकी चीज़ें सब नॉर्मल चल रही होती हैं, कॉर्निया और इसकी जो लेंस है उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो सही चल रही होती है, लेकिन क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से करीब की चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें ब्लर्ड हो जाती हैं। और इसकी वजह हो सकती है कि कॉर्निया की जो एक्सल लेंथ है, आई बॉल की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई हो, लॉन्ग हो गया हो, उसकी वजह से क्या होता है इमेज पहले बन जाता है। या हो सकता है कि कर्वेचर में इशू आ गए हों, या हो सकता है कि इंडेक्स प्रॉब्लम कर रही हो, मतलब जो लाइट की जो पार है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या हो सकता है कि जो लेंस है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई हो। तो ये तमाम इश्यूज आ सकते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होती है और इमेज पहले बन जाता है। और इसकी टाइप्स जो हैं ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर कॉन्जेनिटल होगा तो बाय बर्थ होगा, और यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, मतलब वन आई में भी हो सकता है और दोनों आँखों में भी।
और आमतौर पर ये स्टेशनरी होता है, बढ़ता नहीं है। अगर ये सिंपल हो तो फिर क्या होता है कि ये भी तकरीबन 5 से 10 साल की जो उम्र है उसमें हो जाता है और 20 से 25 साल तक की उम्र तक बढ़ता रहता है। मतलब ये प्रोग्रेसिव होता है। जो कंजेनिटल है वो स्टेशनरी होता है, जबकि जो सिंपल मायोपिया है वो प्रोग्रेसिव होगा और 20 से 25 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। आमतौर पर इसमें 6 डायोप्टर्स तक ये बढ़ता है। ठीक है, जो पैथोलॉजिकल है डीजेनरेटिव मायोपिया है, इसको भी प्रोग्रेसिव टाइप कहते हैं और ये आमतौर पर 5 से 10 साल की उम्र में शुरू होता है और ये 15 से 20 जो डायोप्टर्स हैं वहाँ तक जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या किया जा सकता है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आमतौर पर ये होता है कि अगर इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो तो फिर उसमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर चिल्ड्रन है तो फुल करेक्शन फॉर कांस्टेंट यूज़ इज़ एडवाइज्ड। और एडल्ट हैं अंडर करेक्शन 1 to 2 डायोप्टर्स लेस इज प्रेस्क्राइब्ड, 1 to 2 डायोप्टर्स लेंस इज प्रेस्क्राइब्ड। और इसके अलावा कॉनकेव लेंस जो हैं वो चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, जबकि जो कॉन्टेक्ट लेंस है इन एडिशन टू करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर प्रोवाइड गुड कॉस्मेटिक अपीयरेंस से, अच्छी कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया और इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है, रेडियल केराटोटोमी है और फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी है, लेज़र एपिथेलियल केराटोमेलिसिस है। इसके अलावा क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड विद आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सर्जरी। Eye glasses are the simplest and safest way to correct myopia. Your eye care professionals can prescribe lens that will correct the problem and help you to see your best. Contact lens work by becoming the first refractive surface for light rays entering the eye, causing a more precise refraction or focus. In many cases, contact lenses provide clear vision, a wider field of vision, and greater comfort. They are a safe and effective option if fitted and used properly. तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है कि लेंस का प्रॉपर लेंस जो है कॉन्टेक्ट लेंस उनका इस्तेमाल किया जाए। However, contact lenses are not right for everyone. Discuss this with your eye care professionals. अगर ये आपको सूट नहीं कर रहे, हर किसी को सूट नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि फिर आपको अपने आई प्रोफेशनल से डिस्कस करना चाहिए। अगर पेशेंट को मायोपिया है तो फिर क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे उसकी कॉनकेव लेंस के साथ। कौन से? कॉनकेव लेंस, जो कि चिल्ड्रन में फुल करेक्शन फॉर कॉन्टेक्ट यूज़ इज़ एडवाइज्ड, जबकि एडल्ट्स अंडर करेक्शन 1 to 2 डायोप्टर्स लेस इज़ prescribed. ठीक है, refractive surgery aims to permanently change the shape of the cornea, which will improve refractive vision. Surgery can decrease or eliminate dependency on wearing eyeglasses and contact lenses. There are many types of refractive surgeries and surgical options. It should be discussed with an eye care professionals. ठीक है, सर्जरी जो है बहुत सारी हैं सर्जरीज़। अगर हम देखें तो पहले भी मैंने जिक्र किया है, जैसे फ्लैटनिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया है, ये सर्जिकल सारे ट्रीटमेंट हैं। लेजिक है, PRK है, मतलब फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी है, रेडियल केराटोटोमी है, लेज़र एपिथेलियल केराटोमेलिसिस है और लेज़र इन केराटोमेलिसिस है, लैजिक भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा लेंस की लेंस को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है कि जब मायोपिया की एक्सल लेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, 20 डायोप्टर से बढ़ जाए, तो फिर क्या किया जाता है, लेंस को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, रिमूव भी कर दिया जाता है। जी, ये था सर्जिकल ट्रीटमेंट। जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि मायोपिया क्या है
और क्या इसकी क्या टाइप्स होती हैं, किस तरह से इसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और इसमें आमतौर पर कॉन्केव लेंस या कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हाइपरमेट्रोपिया पे, और इसी तरह से फर्दर हम जो 4 एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको जो चारों एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है, मेन टाइप्स जो हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इनका जो फ़र्क है वो पता चल जाए कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, स्टिग्मेटिज्म क्या है और प्रेस बायोपिया क्या है। जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।